नमस्कार, डीरोना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज अपने रीजनिंग की क्लास में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना पड़ेंगे। जैसे लगभग एग्जाम है जिसके अंदर मान लो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, तो उसमें 1 या 2% ऐसे आते हैं जिसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। मतलब आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं बना है कंपटीशन एग्जाम का जिसमें रीजनिंग आती है और उसके अंदर त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना पसंद नहीं आता है। प्रत्येक एग्जाम में उसके अंदर त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना पसंद आता है और त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना पसंद बहुत ज़्यादा हार्ड दिया जाता है। यदि उसको हम गिनते हैं, एक एक त्रिभुज को गिनते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 5 मिनट भी लग जाती है, 10-10 मिनट तक लग जाते हैं, फिर भी हमारे उत्तर नहीं आ पाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप केवल 5 सेकंड के अंदर कितना भी हार्ड आपको यदि त्रिभुज दिया हुआ है उसमें भी आप त्रिभुज की संख्या गिनकर बता सकते हो। इस वीडियो में हम पहले सरल है वो ज्ञात करेंगे, उसके बाद में आगे हार्ड है। जैसे कई एग्जाम है उसमें सरल आ जाता है, कई में बहुत ज्यादा हार्ड पूछा जाता है। तो पहले हम सरल है उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम हार्ड है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। प्रश्न पूछा जाता है कि आपको इस प्रकार का कोई भी रेखा चित्र बनाया हुआ है। प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए रेखा चित्र में कितने त्रिभुज दिए गए हैं या कितने त्रिभुज हैं। ऑप्शन में संख्या दी जाती है, आप क्या करते हो उसको गिनते हो, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से गिनते रहते हो, जिससे क्या टाइम ज्यादा लगता है। तो अपने को क्या करना है कि एक ट्रिक से इसको हल करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो हम स्टार्ट से 0 से प्रारंभ करते हैं और अंत में बहुत ज्यादा हार्ड तक, इतने नहीं आगे और बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखो सबसे पहले ये दिया हुआ है, मान लो ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, सबको दिख रहा है। इसके अंदर पूछे तो कोई भी बता सकता है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है, 1 है, क्योंकि ये एक ही त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने इसलिए बनाया है कि जैसे मान लो पूछा जाता है तो इस प्रकार जिसकी तीनों भुजाएं ये बराबर है, ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न कि कितने त्रिभुज हैं। इसमें अपने को क्या मानना है कि एक आधार मानना है। ठीक है, जैसे मान लो कि इसका हमने एक आधार मान लिया, तो अपने को याद क्या रखना है कि जैसे मान लो कि ये आधार है, ठीक है, और इस पर कितनी लाइन आकर टकराती है, इस प्रकार से उन लाइनों को गिनना है। कैसे गिनना है, जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से। ये दिया हुआ इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो इसके अंदर अपने को ज्यादा गिनने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या मानना है कि ये आधार है, ठीक है, ये आधार मान लिया 1 और 2। ये संख्या गिननी है कि कितनी है, 1 और 2, तो 1 + 2 बराबर कितने, 3। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। सीधा सा ट्रिक है और यही अपनाना है। अगला देखो, ये आधार मान लिया हमने 1 2 और 3, ठीक है, तो 1 + 2 + 3 बराबर कितने हो गए, तो 6 त्रिभुज। इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 6 त्रिभुज हो गए। ये तो सीधा और सरल है। ठीक है, आगे आ जाएगा। इसके अंदर देख लो 1 2 3 और 4, ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो कितने हो गए, 10। ठीक है, 4 3 7 9 और 1 10। तो इनमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6 है। इसके अंदर कितनी है, 3 है। इस प्रकार से इस ट्रिक से हमें ज्ञात करना है। अब देखो अगला देखते हैं, ये त्रिभुज इससे ज्यादा हार्ड है थोड़ा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे ये आधार वाला मैंने बताया था, इसमें ये काम आएगा, ये तो सीधे है। इसमें देखो सबसे पहले हम ये आधार मानते हैं। ठीक है, इस आधार में देखो 1 2 और 3 हो गया। एक आधार ये और है, तो इसके अंदर और मान लो 1 2 और 3, तो इस आधार में देखो 3 और 2 कितने हो गए, 5 और 1 6, तो इसमें तो कितने 6 त्रिभुज है। 3 2 कितने हो गए, 5 और 1 6, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है। तो 6 + 6 बराबर कितने त्रिभुज हो गए, 12 त्रिभुज। मतलब इसके अंदर कितने त्रिभुज दिए गए, 12 त्रिभुज दिए गए। ठीक है, अगला देखो, ये आधार हो गया 1 2 और 3, कितने त्रिभुज हो गए इस आधार में, 6 हो गए। इसके अंदर 1 2 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। और इसके अंदर 1 2 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए।
ठीक है। तो 6 प्लस 6, तो कुल त्रिभुज कितने हो गए 18। इसके अंदर कुल संख्या कितनी हो गई 18। इसमें देखो आप सीधा भी कर सकते हो, जैसे यदि ये सर्कल दिया हुआ ना, इसके अंदर जैसे ये आधार है, ये आधार, ये सब समान है, तो 6 × 3, एक का गिन लो आप, यहाँ पे कितने 1 2 और 3, तो इसके अंदर 6 ना, तो ये भी 6 होंगे, ये भी 6 होंगे, तो 6 × 3 बराबर 18। इस प्रकार से अपने को क्या कर सकते हैं, इसमें सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखो 1 2 3 और 4, तो ये कितने हो गए 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, मतलब इसके अंदर कितने हो गए 10 हो गए। इसमें भी कितने होंगे 10 होंगे, 1 2 3 और 4 समान है, 1 2 3 और 4, इसके अंदर भी कितने होंगे 10 होंगे। तो आप सीधा कर सकते हो 10 × 3 बराबर कितने हो गए 30, मतलब इसके अंदर त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है 30 है, ठीक है। या फिर 10 + 10 + 10 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगला इसके अंदर देखो आधार आपने ये माना 1 2 3 4 और 5 गिन लिया, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, 14 और 1 कितना हो गया 15, तो कितने आ गए यहाँ पे 15। ऊपर वाला बराबर है, इसमें भी कितने होंगे 15 होंगे। कैसे होंगे 15, देखो इसमें 15 कैसे होंगे 1 2 3 4 और 5 समान है, 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 और 2 14 और 1 कितना हो गया 15, तो इन सब में कितने होंगे 15 15 हो जाएंगे, ये 15 15। कितने घर बने हुए इसके अंदर, ये मान लो कि ये एक घर है, जैसे ये घर है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, तो 15 × 5, 15 × 5, तो कितना आ गए। या फिर ऐसे भी कर सकते हो 15 + 15 + 15 + 15, और ये, ठीक है। तो सीधा गुणा कर सकते हो कि कितना हो गया 7, ठीक है। ये हो गई इनमें कुल त्रिभुजों की संख्या। याद कर लेना 1 2 3 4 और 5, और ऊपर से जैसे ये आधार 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये तो क्या है, जैसे मान लो कि अगर सरल प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कई एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम होता है, उसके अंदर इस प्रकार का पूछा जाता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी इस प्रकार का पूछा जाता है। और कई जैसे राजस्थान पुलिस है, पटवार है और बीएसटीसी पीटीटी, इनमें थोड़ा सा इससे हार्ड पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हार्ड वाला आप करेंगे, ये इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल सीधा है, घर गिनना है, कितने घर है, जैसे ये 1 घर है, ये 2 है, 3 घर है, जोड़ दो सबको, 1 + 2 + 3, इसी प्रकार इसमें जोड़ा और इसमें जोड़ा। अब देखो आगे, अब देखो, अब जैसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, देखो ये बना, ठीक है। इसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। थोड़ा सा उससे अलग है, लेकिन वही ट्रिक रहेगा, वही तरीका रहेगा, उतने ही कम समय में आप इसको भी कर सकते हो। कैसे याद कर रखना है आपने, तो सबसे पहले ये आधार मान लिया। अब इस आधार में कितने करें, 1 और 2 करें। इस आधार में कितने करें, 1 और 2, कुल कितने हो गए 1 + 2, 1 + 2 बराबर कितने हो गए 3। ये आधार है, इसमें ये आधार हो गया 1 2 और 3, कितने हो गए 1 + 2 + 3, कितने हो गए 6 हो गए, 3 2 5 और 1 6। ये आधार हो गए 1 2 और 3 और 4, ठीक है। इस आधार में 4 करें तो कितने हो गए 1 + 2 + 3 + 4, तो 4 3 7 8 9 और 1 10, ये हो गए। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है, तो 10 + 6 + 3, तो कितने हो गए 10 और 6 16, 16 और 3 19,
तो इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी दी हुई है? 19 दी हुई है। समझ में आ गया होगा? इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी दी हुई है? 19 दी हुई है। अब देखो इससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा या हार्ड क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये, ठीक है। इसके अंदर देखो ये हो गया और ये हो गया 1 2 और 3, इसमें 1 2 3 4 और ये हो गया देखो इसके अंदर इससे थोड़ा ही अलग है। कैसे? सबसे पहले ये आधार मान लिया हमने, इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने त्रिभुज इसके अंदर दिए गए ये हमें ज्ञात करना है। ये आधार मान लिया 1 2 2, कितने हो गए? 2 और 1 3 हो गया। इस आधार है इसमें 1 2 और 3, ठीक है। कितने हो गए? 3 2 5 और 1 6 हो गया। ये जोड़ना है अंदर वाला, 3 + 2 + 1 6 हो गया। 1 2 और 3 कितने हो गए? 3 2 5 और 6 हो गए। 1 2 3 और 4 4 3 7 8 9 और कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। जोड़ दो सबको, 10 + 6 + 6 + 3, तो कितनी संख्या आ गई कुल? 10 और 6 16, 16 और 6 22 और 22 और 3 कितने हो गए? 25। तो इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 25। समझ में आ गया होगा? इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी दी हुई है? 25 दी हुई है, ठीक है। अब देखो इससे अलग करते हैं आगे, ये लास्ट तक देखना आप लोग, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं वो बहुत सरल है। आगे हम हार्ड से हार्ड त्रिभुज है उसमें से त्रिभुज को निकालें। अगला देखो, जैसे ये हम करते हैं 2 3 4 5, ठीक है। जैसे ये हम कर रहे हैं, इसमें देखो हम निकाल रहे हैं ऐसे, ये निकाल रहे हैं, है ना। उसके बाद ये कर दिया और अब ये दिया हुआ है। इसके अंदर हमें क्या करना है? त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तरीका वही रहेगा, अभी तक तरीका वही है। जैसे जैसे 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, 5 करें इस आधार में, जोड़ लो, कितने हो गए? 5 और 4 कितने हो गए? 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितने हो गए? 14 और 1 कितना हो गया? 15। तो इसके अंदर कितने आ गए? 15, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम गिन रहे हैं 1 2 और 3, ये दूसरी बात। इसमें दोबारा इसको नहीं गिनना है, क्योंकि देखो ये घर पहले से गिनना हुआ है, ये भी पहले से गिना हुआ है, तो इसको दोबारा नहीं गिनना है। तो इसके अंदर 3 और 2 कितने हो गए? 5 और 1 क्या हो गया? 6, ठीक है। अब देखो अगला, अब ये घर पहले से गिन लिया हमने, ये भी गिन लिया। अब कौन सा बचा है? ये आधार, तो 1 और 2, इस आधार में 2 ये, तो कितने हो गए? 3 हो गए। और लास्ट ये 1 बचा है, इसमें क्या है? 1 हो गया। इन सबको जोड़ लो, 15 + 6 + 3 + 1, तो कितने हो गए कुल? 15 और 6 कितने हो गए? 21, 21 और 3 कितने हो गए? 24, और 24 और 1 कितना हो गया? 25। तो इसमें कुल संख्या कितनी आ गई? 25, ठीक है। इसके अंदर कुल संख्या कितनी आ गई? 25 आ गई। आगे होगा समझ में? अब देखो आगे अगला, देखो अलग है, बाकी से बहुत अलग है ये। देखो थोड़ा एक बार से बना लेते हैं इसको।
देखो ये दिया हुआ है, ये हार्ड है, ठीक है, और बहुत ज्यादा अलग है। इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। कैसे? जैसे इसमें हम आधार मानते हैं, सबसे पहले हम आधार मान लेते हैं ये, ठीक है। देखो ऊपर वाला ये आधार मान रहे हैं। संख्या गिन लो, कितने घर दिए हुए इसमें? 1 2 और 3, ये 3 घर हो गए इसमें, ठीक है। 3 और 2 कितने हो गए? 5 और 1 कितना हो गया? 6। मतलब इस आधार पर कितने घर? 6, ठीक है। अब आधार मानो ये, देखो ये आधार, ये आधार मान लिया। इसमें देखो 1 2 और 3, ठीक है। 3 हो गए, कितने हो गए? 3 2 5 और 1 6। इस पर भी कितने? 6। अब हमें क्या करना है? 6 + 6 बराबर कितने हो गए? 12। लेकिन ये सही नहीं होगा, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका उत्तर 12 नहीं है। 12 क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये 3 और 3 ये दोनों एक ही घर में लिखा है हमने, दोनों क्या लिखे? एक ही घर में लिखा है, इसलिए इसमें से एक मानेंगे हम, ठीक है। दोनों को नहीं मानेंगे और एक मानेंगे, एक मानेंगे, इसलिए 12 में से क्या कर देंगे? 1 घटा देंगे। अब कितनी संख्या आ गई? 11 आ गई। तो त्रिभुज कितनी बार आया हुआ है इसमें? 11, ठीक है। कितने त्रिभुज है इसके अंदर? 11 त्रिभुज। तो ये क्या हो गया? इसका उत्तर निकल गया। अब देखो आगे, देखो जैसे यदि मान लो ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न है वो साथ में बता देता हूं, ठीक है। और ये 2 मान लो, ठीक है। इसके अंदर पूछा जाता है कि कितने त्रिभुज है, या इसके अंदर पूछा जाता है कितने त्रिभुज है। एक चीज याद रखना, किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है तो वो कितने त्रिभुज बनाता है? 4 त्रिभुज बनाता है। कैसे? 1 2 3 और 4। किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज बना हुआ है तो वो कितने त्रिभुज बनाता है? 4 त्रिभुज बना रहा है। मतलब ये अंदर वाला है ना, ये अंदर वाला कितने त्रिभुज बना रहा है? 4। कितने त्रिभुज बना रहा है? 4 त्रिभुज बना रहा है। एक बाहर वाला हो गया तो 4 + 1, कुल इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 5। यदि ये आपको पूछा जाता है कि इसमें कितने त्रिभुज दिए हुए हैं, तो कितने दिए हुए हैं? 5। कैसे? अंदर वाला कितने बनाता है? 4 बनाता है, और एक क्या हो गया? 12। अब ये पहले वाला ट्रिक है वो इसमें काम नहीं आएगा, ठीक है। इसके अंदर देखो इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यही याद रखना है कि यदि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है तो वो त्रिभुज कितने बनाता है? 4 बनाता है, ठीक है। तो जैसे ये अंदर वाला कितने बना रहा है? 1 2 3 और 4, और एक खुद बाहर वाला हो गया तो कितने त्रिभुज हो गए? 5। अब देखो इसके अंदर देखो, सबसे पहले ये अंदर वाला कितने त्रिभुज बनाएगा? 4 त्रिभुज बनाएगा, सीधा करो। अंदर वाला कितने त्रिभुज बनाएगा? 4। क्यों? क्योंकि यदि किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है तो वो हमेशा कितने त्रिभुज बनाता है? 4। उससे बाहर वाला कितना बनाएगा? 4। ये भी इसके अंदर बना हुआ है तो 4 अंदर वाला बना दिया, और 4 क्या बना दिया? बाहर वाले ने बना दिया, और एक क्या है? सबसे बाहर है, ठीक है। तो कुल कितने हो गए? 4 + 4 + 1 बराबर कितने हो गए? 9। तो मतलब इसके अंदर कितने त्रिभुज दिए हुए हैं? 9 त्रिभुज दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो आता इनसे अलग प्रश्न, जैसे मान लो कि ये प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रकार का प्रश्न आता है, देखो ये प्रश्न, ठीक है। त्रिभुज कितने? अब आप गिनने अगर बैठ जाओगे इसको तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सीधा ठीक, त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर यदि त्रिभुज दिया हुआ है कितने त्रिभुज बनाएगा? 4 प्लस एक बाहर वाला हो गया 5, 5 ये हो गए। अब देखो ये बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 ये, तो प्लस 6, तो कितने हो गए? 11। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज है? त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? 11। समझ में आ गया होगा? इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 11। तो ये तो होता है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है, उस प्रकार के प्रश्नों में। अब देखो सबसे हार्ड प्रश्न जो पूछे जाते हैं, ठीक है, जो प्रश्न सबसे ज्यादा हार्ड पूछे जाते हैं वो प्रश्न हमें देखना है।
देखो देखो, एक तो ये बना हुआ है, ठीक है, और एक बना हुआ है ये 2 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। देखो थोड़ी आवाज कम आ रही होगी क्योंकि बारिश हो रही है, इसलिए अपने थोड़ी वॉल्यूम है वो बढ़ा लेना। और इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा हार्ड है। यदि मान लो अगर मैं आपको ये पूछूं तो ये आप पहले निकाल के बता दो कि इसमें कितने टिकू चाहिए। आप 1 घंटे के अंदर इसमें नहीं मिल सकते कि इसके अंदर कितने टिकू चाहिए, लेकिन इसका मैं सीधा और सरल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है, जैसे हमें पता है कि ये त्रिभुज है, ठीक है, हमें क्या पता है कि ये है त्रिभुज, ठीक है। अब देखो अपने को गिनना है, सबसे पहले इधर गिनना है और इधर गिनना है। इधर गिना में एक त्रिभुज हो गया, 2 3 4 5 और 6, ये आधार है। इस आधार पर कितने त्रिभुज दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 और 6, दिख रहा है आपको। अब देखो इधर से गिनना है, ठीक है, इधर से देखो ये रहा 1 2 3 4 5 और ये 2 हो गया 6, तो ये क्या हो गए 6 त्रिभुज। या सीधा मैं से लिखो, ये 1 हो गया, ये 2 ये 3 4 5 और 6, ठीक है। आवाज आ रही है? 6 त्रिभुज हो गए इधर और 6 त्रिभुज हो गए इधर। अब हमें क्या करना है, केवल इतना ही गिनना है, आगे कुछ मत गिनो। 6 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, मतलब ये 6 और ये 6, तो 6 का सबसे पहले हमने स्क्वायर कर दिया 36 इंटू कितने करने 2 करने, तो कितने आ गए 36 इंटू 2 कितने हो गए 72 हो गए। 36 इंटू 2 कितने हो गए 72 हो गए। अब क्या करना है कि 72 में से 5 घटाने हैं। कितने घटाने 5 घटाने हैं, तो 72 में से यदि मान लो हम 5 निकालते हैं तो कितने बचते 67, कितने बचते 67, तो इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 67। ये आपको दिया हुआ है, इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी दी हुई है 67। तो इसके अंदर देखो ज्यादा अपना टाइम है वो खराब नहीं करना है, ठीक है, सीधा सा ठीक लगाना है कि जो साइड में दिए हुए पहले ये गिन लो, इधर दिए हुए ये गिन लो। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 बराबर 72 और -5, ये 5 को घटाना ही है। ये ठीक केवल यही है कि इसमें से क्या करना है 5 घटा देना है। जैसे मान लो ये समान है, इससे छोटा है, ये हम करते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है, इधर से कितने 1 2 3 और 4। अब क्या करना है, सबसे पहले 4 का स्क्वायर कितने हो गया 16 इंटू 2 बराबर कितने हो गए 32, 32 माइनस 5, तो कितना बचेगा, तो इसके अंदर कुल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई 27। इसके अंदर कुल त्रिभुज कितने दिए हुए 67 दिए हुए, और इसके अंदर कुल त्रिभुज है वो कितने आ रहे हैं 27 आ रहे हैं। तो ये ठीक हो गया। एक लास्ट मैं आपको बता देता हूँ, देखो इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है, सबसे सरल है तरीका है। इसके अंदर क्या करना है, यहाँ से गिन लो 1 2 3 और 4, 4 है तो 4 इंटू 2 बराबर कितने आ गए 8, तो इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 8, इसके अंदर कुल त्रिभुज कितने 8 है। अब देखो सेम इसी प्रकार इसमें करना है 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है। तो 8 इंटू कितने हो गए 2, ठीक है। तो 8 इंटू 2 बराबर कितने आ गए 16। तो इसमें कुल की पूछे उनकी संख्या कितनी आ गई 16 आ गई। तो ये तो था अपने त्रिभुज गिनने का समय, त्रिभुज गिनने का तरीका, मतलब किस प्रकार से त्रिभुज को हमें गिनते हैं प्रश्न के अंदर। आप लोगों को यदि ये ठीक है वो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप लोगों ने देख लिया, आपको अच्छा लगा तो अपने साथी को शेयर करें और उस साथी को भी ये बोलें कि वो भी देखने के पश्चात अगले अब इसका साथी है उसको ये शेयर करें। आपको रीजनिंग की क्लास में आगे भी इसी प्रकार के ट्रिक और प्रत्येक दिन इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो सोल्व करने को मिलेंगे। धन्यवाद।